यूपी के कन्नौज जिले में ऑनर किलिंग का सनसनीखेज मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि कलयुगी पिता ने अपनी 17 वर्षीय नाबालिग बेटी की गला दबाकर हत्या इसलिए कर दी कि वह पड़ोस में रहने वाले एक लड़के से प्रेम करती थी। घर वालों ने कई बार लड़की को समझाया, लेकिन जब लड़की ना मानी तो उसके पिता ने अपने बेटे के साथ मिलकर लड़की को मौत के घाट उतार दिया और जुर्म छुपाने के लिए पहले लड़की को फांसी पर लटकाया। पोस्टमार्टम में खुलासे के डर से हत्यारे बाप ने बेटी के शव को जलाने के लिए 70,000 रुपये का ठेका 2 लोगों को दे दिया। बताया जा रहा है कि जिन 2 लोगों ने लड़की के शव को जलाने का ठेका लिया था, उसमें से एक भीम आर्मी का पूर्व नेता भी है। वह दोनों मिलकर लड़की के शव को जंगल में ले गए और वहां पर जला दिया। हत्यारे पिता ने पुलिस को गुमराह करने के लिए बेटी के अपहरण का मुकदमा थाना ठठिया में दर्ज करवा दिया। पुलिस ने मामले की गहराई से तफ्तीश शुरू की तो एक ऑडियो रिकॉर्डिंग पूरे मामले की हकीकत सामने ले आई। पुलिस या पूछताछ में हत्यारों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। कन्नौज पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार ने मामले का खुलासा करते हुए जो बताया वह हैरान करने वाला था। आप भी सुनिए कैसे पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार एक षड्यंत्रकारी हत्यारे पिता की घिनौनी करतूत को उजागर कर रहे हैं। मामले का खुलासा किया है, आपने किस तरह का खुलासा था, क्या पूरा मामला? देखिए, 6 फरवरी को एक महेंद्र जाटो हैं अवशेर गांव के रहने वाले थाना ठठिया के, जिन्होंने अपनी नाबालिग लड़की की गुमशुदगी के संबंध में एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बाद में उसमें नाबालिग के अपहरण का मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि वो लापता हो गई है। जांच के क्रम में तमाम तकनीकी विश्लेषण किया गया और उसकी पूरी विवेचना की गई तो ये तथ्य प्रकाश में आया कि इसकी ऑनर किलिंग हुई है, घर वालों ने ही हत्या की है। जो साक्ष्य मिले उसके आधार पर 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें एक लड़की का पिता है महेंद्र और एक लड़की का चचेरा भाई है अर्पित और एक पड़ोसी गांव का रहने वाला अरविंद जाटव है। इन तीनों लोगों से जब पूछताछ की गई तो इन्होंने पूरी घटना को स्वीकार करते हुए बताया कि उसकी लड़की का एक पड़ोसी लड़के से प्रेम प्रसंग था और उसको काफ़ी मना करते थे, लेकिन वो नहीं मानी। जब उसने काफ़ी समझाने बुझाने के नहीं माना तो इन लोगों ने उसकी गला दबा करके हत्या कर दी और इसके पश्चात उसको दूसरा रूप देने की कोशिश की है कि उसने सुसाइड किया, तो उसको पहले रस्सी पे लटकाए। बाद में इनको आभास हुआ कि इसमें स्ट्रैंगुलेशन आ जाएगा, इस वजह अगर पोस्टमार्टम कराया जाएगा, तो इन्होंने फिर पोस्टमार्टम नहीं कराया बल्कि ले जा कर के लाश को एक करशाह का जंगल है वहाँ ले जा कर के लाश को जला दिया। इसमें से जो 2 लोग थे जो बाहर के लोग थे, अरविंद जाटो एक मोनू है जो यहाँ से डेड बॉडी को मोटरसाइकिल से उनके घर में रात को ले गए और उसमें वहाँ पर ले जा कर के उसके पिता महेंद्र, अर्पित और उसका एक भाई है जो सगा भाई है लड़की का संदीप, इन लोगों ने जंगल में जाके जला दिया। हमारी फॉरेंसिक टीम वहाँ पर मौके पे साक्ष्य के उस क्रम में गई साक्ष्य संकलन करने के लिए, तो वहाँ मृतका की जली हुई हड्डियाँ, दांत के टुकड़े और जो एक बालों में लगाने वाली चिमटी है वो और जली हुई लकड़ियाँ बरामद की। तो फॉरेंसिक टीम ने भी हमारे उसमें साक्ष्य संग्रहित किए हैं। तो एक तकनीकी विश्लेषण के बाद और एक अच्छी विवेचना के बाद इस घटना का पर्दाफाश हुआ है। इसमें इन सभी के खिलाफ हत्या का मुकदमा पंजीकृत किया गया है, इनको जेल भेजा गया है। सर, कहीं ना कहीं पुलिस को गुमराह करने के लिए पूरी थ्योरी बनाई थी आपने उसके? हाँ, निश्चित रूप से ये घटना पूरी कारित करने के बाद इन्होंने 5 तारीख को इसकी हत्या की और उसको दिन में करीब हत्या की थी और इसके बाद फिर जैसे शाम हुई 9 बजे के आसपास 5 को रात में इन्होंने डेड बॉडी का डिस्पोजल करने के लिए करशाह के जंगल में ले गए, वहाँ पर इन्होंने जलाया और इसके बाद 6 को दोपहर में आकर के 6 फरवरी को दोपहर में आकर के इन्होंने उसकी पहले गुमशुदगी लिखाई और ये गुमराह करने की ही इन्होंने कोशिश की और बीच में भी कई बार हम लोगों ने इसके संबंध में पूछताछ के लिए कुछ लोगों को बुलाया तो ये लोग जिनको भी पूछताछ के लिए बुलाया जाता था तो उस पर प्रेशर बनाते थे कि इस तरह से ये हमारे घर वालों को ही परेशान किया जा रहा है।
तो इन्होंने निश्चित रूप से इसमें गुमराह करने की कोशिश की थी, लेकिन हमारे एक अच्छी विवेचना हुई, अच्छा जांच हुई, तकनीकी विश्लेषण हुआ, तो सारे तथ्य प्रकाश में आए कि इसमें ऑनर किलिंग हुई।